नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू बेरवाल, पीजी स्कॉलर ऑफ शल्य तंत्र। आज का ये लेक्चर हम बीएससी नर्सिंग और डीएनपी के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिनको स्टडी में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनके लिए हम शल्य तंत्र सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। शल्य तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता बुक फॉलो करते हैं। तो सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र का मूलभूत ग्रंथ है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, उससे पहले ही आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। इसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय थे। मनुष्य की आयु अल्पता और बुद्धि ह्रास को देखते हुए आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया। 8 अंग इसके इस प्रकार है: शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार, भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण। क्योंकि हम शल्य तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए जो ये क्रम है इसमें फर्स्ट नंबर पे शल्य तंत्र को रखा गया है। शल्य तंत्र की उत्पत्ति क्रम देखते हैं हम। तो ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान था, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनो कुमार को दिया। अश्विनो कुमार ने इंद्र को दिया। इंद्र ने धन्वंतरी जी को दिया। धन्वंतरी जी से सुश्रुतादि आचार्य ने ये आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। शल्य की निरुक्ति देखते हैं। शल्य सबल आसु गमने, अर्थात शीघ्र गति से जाने वाला शल्य कहलाता है। शल्य की परिभाषा की बात करते हैं। मन शरीर बाध कराणी शल्यानी, अर्थात मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसे शल्य कहा जाता है। शल्य तंत्र की परिभाषा देखते हैं। शल्यम मिति शल्य आहरणम प्रधानम तंत्रम शल्य तंत्रम, अर्थात शल्य आहरण करने वाले तंत्र को शल्य तंत्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। सर्व शरीर बाध करम शल्यम तदहि उपदिश्यत इत्यतः शल्य शास्त्रम, अर्थात सर्व शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न करते हैं उसे शल्य कहते हैं, और उसी शल्य को निकालने का उपदेश शल्य शास्त्र में किया जाता है। शल्य तंत्र की एक और परिभाषा देखते हैं। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टा अस्थि बाल नख पूया स्राव दुष्ट वर्ण अंत्य गर्भ शल्यो धरणार्थ यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिनिधान वर्ण विनिशार्थम च। तो ये कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के तृण, काष्ठ मतलब लकड़ी, पाषाण पत्थर, पांशु धूल के कण हो गए, लोहे हो गए, लोस्ट हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, अस्थि, बाल, नख, पूय, श्राव, दुष्ट वर्ण, अंतःगर आदि जो भी शल्य है उनके निहरण का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें यंत्र शस्त्र शार अग्नि के द्वारा व्याधि का शमन किया जाता है। साथ ही वर्ण विनिशार्थ च, इसका मतलब है कि वर्णों का ज्ञान इन सभी का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे शल्य तंत्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। ये अगर याद हो सके तो श्लोक याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। शल्य तंत्र की प्रधानता देखते हैं कि शल्य तंत्र किस प्रकार पर ध्यान है। शल्य तंत्र में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि शल्य तंत्र पहले नंबर पे आता है। क्या विशेषता है? तो इसके लिए श्लोक है। आसु क्रिया करनात् यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिनिधानात् सर्वतंत्र सामानाच्य। इसका मतलब आसु क्रिया करनात् मतलब हमें इसमें शीघ्र क्रिया करनी पड़ती है। जैसे चोट लग गई तो शीघ्र से शीघ्र हम उस पर ब्लड रोकने के लिए करते हैं, बैंडेज करते हैं, या जो भी कुछ करते हैं क्विक रिएक्शन करते हैं, इसलिए आसु क्रिया करनात्। यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिनिधानात्, अर्थात यंत्र शस्त्र शार अग्नि का प्रयोग करते हैं। साथ ही सर्वतंत्र सामान्याच, इसका मतलब सभी तंत्रों के समान चिकित्सा इसमें होने से शल्य तंत्र को प्रधान माना गया है। एक और श्लोक है।
तो दिदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्यम आयुषम वृत्ति करो चेती, इसका मतलब ये शाश्वत है, शाश्वत मतलब नित्य, पुण्यदायक है, स्वर्गीय मतलब स्वर्गदायक है, यश से मतलब यश करने वाला है, आयुष्य मतलब आयु के लिए हितकारी है। और ये लाइन, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, वृत्ति करो चेती अर्थात जीवी को उपयोगी है। शल्य तंत्र का उद्देश्य देखते हैं। यह शल्य तंत्र के द्वारा, शल्य तंत्र के अनुसार आयुर्वेद का उद्देश्य देखते हैं। इसके लिए श्लोक है, व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य संरक्षणम, अर्थात सबसे पहले हमको मनुष्य जो रोग है, तो रोगों से मुक्ति देनी चाहिए मनुष्य को, उसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम अष्टवी शस्त्र क्रम की बात करते हैं।